मम्मी तोहर बेटा ये वादा करता रह कि चाहे कुछ भी हो जाए एगो माँ के आंख में आंसू ना आवे देब हम। कल मनीष कश्यप जैसे ही पटना सिविल कोर्ट में पहुंचे, उन्होंने दहाड़ लगाई। उन्होंने सत्ताधारी नेताओं पर निशाना साधा। इसके साथ साथ प्रशासन पर भी बहुत सारी बातें कही। अभी आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, देखिएगा मेरे ऊपर फिर से एफआईआर करेगा लोग मेरे को फिर से झुकाने का प्रयास करेगा लेकिन साला फौजी का बेटा हूँ, मर जाऊंगा लेकिन नहीं झुकूंगा इन लोगों के आगे। लोगों ने उनके उग्र स्वभाव को देखा या फिर उनके पुराने तेवर को देखा, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसको देखने के बाद सबकी आंखें नम हो गई और सभी लोग भावुक महसूस होने लगे, जो भी मनीष कश्यप के समर्थक हैं या फिर मनीष कश्यप को पसंद करते हैं। हम मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, वादा करते हैं। और ये आज मेरी माँ की आंखों में आंसू है ना, मैं वादा करता हूँ कि मैं जिस दिन जेल से निकलूंगा ना, मैं लाखों माँ के आंखों के आंसू को पोंछूंगा। जब मनीष कश्यप कोर्ट में पेश होने जा रहे थे, वहीं पर उनकी मां ने उनको गले लगाकर रोना शुरू कर दिया। ये मनीष कश्यप के लिए भी काफी भावुक कर देने वाला क्षण था और मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए भी काफी भावुक कर देने वाला क्षण था। मनीष कश्यप की मां को आपने देखा होगा कि किस तरीके से राष्ट्रपति के पास वो गुहार लगाती हैं, प्रधानमंत्री के पास वो गुहार लगाती हैं, बिहार के राज्यपाल के पास मिलने जाती हैं और एक ही निवेदन करती हैं कि सर मेरे बेटे को रिहा कर दिया जाए, मेरे बेटे का कोई दोष नहीं था, अगर उसने कोई गलती की है तो उसे सजा दी जाए, अगर उसने कोई गलती नहीं की है तो उसे छोड़ दिया जाए। इस जांच के लिए उन्होंने सीबीआई की मांग की है, सीबीआई जांच की मांग की है। लेकिन जैसे ही कोर्ट कैंपस में उनकी मां पहुंची, बेटा सामने था और बेटे को देखते ही उनकी आंखों से आंसू झलक आए। वो लगातार मनीष कश्यप से यही बोल रही थी कि तू बाहर आ जा। मनीष कश्यप ने भी दहाड़ लगाते हुए वहां पर एक बार और कहा कि आज मेरी मां रो रही है, लेकिन जिस दिन मैं बाहर निकलूंगा, जिस दिन मैं जेल से बाहर रहूंगा, उस दिन मैं कई माओं के आंसुओं को पोंछूंगा। आपको याद होगा कि मनीष कश्यप जिस दिन आत्मसमर्पण करने जा रहे थे, उसके एक दिन पहले उन्होंने अपनी मां के साथ एक वीडियो बनाया था और उसमें कहा था कि ये मेरी मां नहीं बल्कि अब आप सबकी मां है और अब आप सबका ये कर्तव्य बनता है कि आप मेरी मां की आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। लेकिन आज वो मां दर दर भटक रही है और अपनी बेटी की सहूलियत के लिए लोगों से प्रार्थना कर रही है। कभी वो किसी बड़े प्रशासन अधिकारी के पास जाती है, कभी वो पद पर बैठे सत्ताधारी लोगों से मिलती है, कभी वो प्रधानमंत्री को गुहार लगाती है, कभी वो राष्ट्रपति को गुहार लगाती है, कभी वो तमिलनाडु के सरकार को गुहार लगाती है, लेकिन सुनने वाला अभी कोई नहीं है। जिसके कारण आपने कल मनीष कश्यप के बयान में देखा होगा कि मनीष कश्यप ने कहा था कि मुझे लगता है कि ना ही मुझे बिहार में न्याय मिलेगा, ना ही मुझे तमिलनाडु में न्याय मिलेगा, इसलिए मेरे केस को इन दोनों राज्यों के अलावा आप किसी भी राज्य में भेज दीजिए, मैं वहां पर केस लड़ लूंगा, या फिर मुझे सीबीआई जांच का अधिकार दिया जाए, सीबीआई को मेरी केस को सौंप दी जाए। मनीष कश्यप की मां के साथ उनका ये वीडियो लगभग आपको 27 सेकंड का देखने को मिलेगा और इस 27 सेकंड ने लोगों को बहुत कुछ दिखा दिया या फिर बता दिया। एक तरफ मनीष कश्यप जहां पर आपको दहाड़ते हुए नजर आते हैं, चीजों के प्रति बहुत ही ज्यादा अपनी आवाजों को बुलंद करते हुए नजर आते हैं, वहीं जब उनकी मां उनके सामने आती हैं या फिर अगर आपने हमारे वीडियो को देखा होगा, हमारे इंटरव्यूज को देखा होगा, तो जहां मैंने उनके पिता के बारे में जिक्र किया था, उनकी आंखें नम हो गई थी। जहां आप उनके सामने उनकी भाई के जिक्र करेंगे, वहां पर उनकी आंखें नम हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं संवेदनशील मनीष कश्यप आपको देखने को मिलेंगे जब परिवार के बारे में बात होती है। ऐसे आमतौर पर वो अपने परिवार के बारे में कभी बात नहीं करते हैं। जितने लोग तमिलनाडु जेल में उनसे मिलने के लिए गए थे, उनसे भी उन्होंने कभी भी अपने परिवार के बारे में नहीं पूछा था। अभी भी जब बिहार में लोग उनसे मिलने जाते हैं, पटना के बेऊर जेल में उनसे मिलने जाते हैं, तभी उन्होंने अपने परिवार का जिक्र कभी भी नहीं किया। लेकिन हाँ, जब सामने भाई आ जाता है, जब सामने माँ आ जाती है, जब सामने पिता का नाम आ जाता है, तो इंसान कहीं ना कहीं सहम जाता है, डर जाता है कि उनके साथ कोई असुरक्षा तो नहीं होगी, कहीं उनके साथ कुछ गलत तो नहीं होगा, वो सुरक्षित तो हैं, वो ठीक तो हैं। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं हमारे कमेंट में जाके जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।